हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा, जिसके सुनने से करवा चौथ का व्रत का पूर्ण फल मिल जाता है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सेठरानी ने, उसकी बहुओं ने और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात को साहूकार के बेटे जब भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन करने को कहा। उस पर उनके बहन ने कहा, आज तो उसका व्रत है और वो रात को चांद को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन कर सकती है। वो भाई अपने बहन से बहुत प्यार करते थे और उनसे अपनी बहन भूखी रहे ये बात सहन नहीं हुई। उसके भाई नगर के बाहर पहाड़ पर गए और पहाड़ पर जाकर उन्होंने अग्नि जला दी और अग्नि जलाते हुए अपने बहन के पास वापस आए और बहन को छलने से अग्नि की प्रकाश दिखाई और कहे, देखो चांद निकल आया है, अब तुम भोजन कर लो। वो देखकर उस बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, अब आप भी चंद्र को अर्घ्य देकर भोजन कर लीजिए। भाभीयों ने ननंद से कहा, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी बहुत समय है। साहूकार की बेटी भूख से व्याकुल थी, वो उसी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला घास खाया, उसकी छींक निकल आई। जैसे ही दूसरा निवाला मुंह में डाला, उसमें बाल निकल गया। तीसरा घास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आया कि उसका पति बहुत बीमार है और वो जिस भी हालत में हो तुरंत अपने ससुराल पहुंचे। उसे विदा करने के लिए जब उसकी माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो सारे कपड़े काले काले मिले। अब दूसरी बार कपड़े निकालने को गई तो सारे कपड़े सफ़ेद निकल रहे थे। बेटी बोली, माँ तुम ये सब रहने दो, मैं जाती हूँ। माँ बोली, रास्ते में जो भी मिले छोटा बड़ा सबके पैर पड़ते जाना, जो भी तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तभी आप उसी वक्त अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा, ठीक है, और वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। उसे रास्ते में जो भी देखा उसने सबके पैर छुए, सभी ने उसे यही आशीर्वाद दिया, सुखी रहो। ऐसे में वो अपने ससुराल पहुंच गई। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में उसकी छोटी ननंद खेल रही थी। उसने उसके पैर छुए तो उस छोटी ननंद ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, सुहागन रहो और गुड़ सुहागन रहो। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले से गांठ बांध ली। घर में अंदर गई तो जमीन पर अपने पति का मरा हुआ शरीर लेटा हुआ देखा और उसे ले जाने की तैयारी होती देखी। वो उसे देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जब उसे जलाने के लिए ले जाया गया तब उसके पत्नी ने उसे जलाने नहीं दिया। वो कह रही थी कि मैं यही उन्हीं के साथ रहूंगी और उनको जलाने नहीं दूंगी। तब सब लोग उसे वहीं छोड़कर जाने का निर्णय लेकर वहाँ से चल गए। तब वो अपने पति की सारी साफ सफाई करती और रोज वो औरत वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर अपने पति को लेकर वहीं पे रहने लगी। वो पति की साफ सफाई करती और उसी के पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननंद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाती। वो हर रात चांद को अर्घ्य देती, हर चौथ का व्रत रखती थी। और जब चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, बहुत भूखी करवो ले। पर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आए तो उनसे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसे एक एक कर सभी चौथ आई और सभी यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है, वो ही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब करवा चौथ आने लगा तो उसने अपने छोटी ननंद से पूरा सुहाग का सामान और श्रृंगार का सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगवाए। उसके सास ने सोचा, क्या करेगी अब ये सब लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, इतने दिनों से उस झोपड़ी में पड़ी है, जाओ जो मांग रही है उसको देकर आओ। तब उस साहूकार के बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ्य दिया, चौथ माता की ज्योति भी करी। चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घड़ी बुखारी
करवो ले। तब उस बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली कि माता, मेरे पति के प्राण वापस लौटा दो। माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, अपने भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वो साहूकार की बेटी बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं लौटाती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार माता को दिए। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, माथे से सिंदूर निकाला और छठी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। जब उसकी छोटी ननंद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी के झोपड़ी के यहाँ तो एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। और जब ननंद अंदर आई तो साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी अपने ननंद के पास गई और कही, देखो आपके भाई वापस लौट आए हैं। तब वो ननंद माँ के पास जाकर बोली, माँ, भाई जिंदा हो गया। सास बोली, बहू, मैंने तो साल भर पहले इसे बेच दिया था, वो तो तू थी जो इसे वापस लेकर आई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे उसको सुहाग लौटा दिया वैसे सबको करना और सब पर अपनी कृपा बनाना। जय चौथ माता। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा।